द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, नजर डालते हैं कि क्या कुछ खास आज जम्मू कश्मीर में रहा। तो चलिए इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत के साथ पहली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। आपको जानकारी दें कि आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने धर्मनगरी कटरा में त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई, माथा टेका और सभी के लिए सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो लद्दाख में जिस तरह से विवाद देखने को मिल पा रहा है, प्रदर्शन का दौर देखने को मिल पा रहा है, आमरण अनशन देखने को मिला, उसी के चलते सोनम वांगचुक द्वारा जो है ये कहा गया था कि पश्मीना मार्च देखने को मिलेगा 7 अप्रैल को डांडी मार्च के तर्ज पर। लेकिन उससे पहले एक बड़ा ऑर्डर आ चुका है जिसके तहत ले जिले में सेक्शन 144 को इंपोज कर दिया गया है, यानी कि अब किसी भी तरह का प्रोसेशन, रैली या फिर मार्च जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। पहले चरण का मतदान जो है वो 19 अप्रैल को होना है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने आखिरी दांव खेल रही है। इसी बीच आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का टाइटल देते हुए उन्होंने अपने घोषणा पत्र जो है वो जारी किया, जिसमें 25 तरह की गारंटियां, 10 न्याय शामिल है और कांग्रेस पार्टी ने इसका नाम दिया है न्याय पत्र। आपको बता दें इसमें सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर के लिए यह कही गई है कि जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने सहित कई प्रमुख पहलों का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार के पदों में लगभग 30 लाख रिक्तियों को भरने, नौकरी और शैक्षिक में 10% कोटा लागू करने का वादा किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संस्थान, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए कैशलेस बीमा के राजस्थान मॉडल को अपनाने के लिए कहा है और SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेंगे, ऐसा घोषणा पत्र में कहा है। चलिए इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले। घोषणा पत्र तो कांग्रेस की ओर से जारी हो गया, लेकिन इस घोषणा पत्र के चलते जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। उनका यह कहना था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्या कुछ कहना था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, आइए देखते हैं। बहुत अच्छा हुआ, मुबारक अल्लाह करे कि ऐसी चीज आए और और क्या है, थोड़ा देखते हैं जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है, मुबारक। और क्या चाहिए आपको? खत्म आपकी बात? नहीं, वो उसमें बहुत सारी ये है कि जो एजेंसीज हैं वो पार्लियामेंट की सुपरविजन में आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे कि वो आए और मुबारक हो। चलिए आप बहुत हो, चलिए इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले। जुमातुल विदा के बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर पर आज मीरवाइस उमर फारूक को घर में ही नजरबंद कर दिया गया और जामा मस्जिद में जाने की भी अनुमति नहीं दी गई। अधिकारियों द्वारा नमाज के लिए जामा मस्जिद को भी बंद कर दिया गया था। इस संबंध में मीरवाइस ने अपने आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन भी बुलाया था, जिसे अधिकारियों ने फिर से अनुमति नहीं दी। मीरवाइस द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो संदेश के दौरान उन्होंने एक मैसेज भी जारी किया। क्या कुछ कहना था उनका, आइए देखते हैं। आज जुमातुल विदा के अजीम मौके पर मैं आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूं। अगर मैं ज़ाती तौर आज जामा मस्जिद में होता तो ये पैगाम पहुंचाते हुए मुझे ज़्यादा खुशी और मसरत होती, लेकिन अफसोस कि आज 5वें साल भी रियासती हुक्काम ने न सिर्फ एक बार फिर तारीखी और मरकज़ी जामा मस्जिद श्रीनगर के दरवाज़ों पर ताले चढ़ा दिए, बल्कि मुझे भी घर में नजरबंद कर दिया। जुमातुल विदा भजर मुसलमान हमारे लिए बहुत ही अहमियत और अजमत का हामिल रहा है, क्योंकि ये खुसूसी दुआओं का दिन है और रमज़ान मुबारक के इख्तिताम तक पहुँचते ही अल्लाह से मग़फ़िरत, बरकत और रहमत तलब करने का दिन है।
तो ये आपने देखा कि मीरवाइज उमर फारूक का क्या कुछ कहना था। वहीं पे उमर फारूक की जो जिस तरह से उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया उस पर जब सवाल किया जाता है पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से, तो उन्होंने भी अपनी टिप्पणी जो है वो दी है। आपको बता दें कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती जुम्मत उल विदा के मौके पर हजरत बल दरगाह पर नमाज अदा करती नजर आई। वहीं पे जामा मस्जिद के बंद होने पर और उमर फारूक के नजरबंद को लेकर जब उनसे सवाल किया जाता है तो उनका फिर एक बार भाजपा पर कटाक्ष नजर आता है। उनका यह कहना है कि मीरवाइज उमर फारूक की गिरफ्तारी से पता चलता है कि आने वाले दिनों में हालात और भी खराब होने वाले हैं। क्या कुछ कहना था महबूबा मुफ्ती का, आइए देखते हैं। और क्या करेंगे जो पूरे मुल्क में हो रहा है। आज जुम्मे के दिन जुम्मे तो विदा है। हमारी 80 मस्जिद जो है जो न सिर्फ हमारे इबादत का मरकज है बल्कि हमारी सकाफत का भी मरकज है, वो बंद है। उमर फारूक साहब अंडर हाउस अरेस्ट है। मुझे बहुत खतरा लग रहा है आने वाले वक्त के लिए। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। मीर साहब को भी हाउस अरेस्ट रखा। वही तो मैं कह रही हूँ कि जो 5 अगस्त 2019 में कार्रवाई शुरू हुई वो कार्रवाई 2019 में बंद नहीं हुई, वो लगातार चालू है। जो जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। एक तरफ से बीजेपी ये दावा करती है जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, तो दूसरी तरफ से हमारी जामे मस्जिद को बंद किया, उमर फारूक साहब का हाउस अरेस्ट किया। तो ये तो खुद ही सारी कहानी बताते हैं। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो लोकसभा चुनाव का समय बिल्कुल नजदीक और जिसके दौरान हम देख पा रहे हैं कि अवेयरनेस कैंपेन हर जगह लगाए जा रही है ताकि वोटर्स को यह बताया जाए कि उनका वोट कितना जरूरी है। वहीं पे आज श्रीनगर के टुलिप गार्डन में भी वोटिंग अवेयरनेस कैंपेन जो है वो लगाया गया। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं और क्या कुछ स्कूली बच्चों का कहना था, आइए देखते हैं। इस प्रोग्राम से हमें ये जानकारी हासिल हुई है कि हमारा जो वोट है वो कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम सबको अपना जो वोट है वो कास्ट करना चाहिए। उनके लिए यही सजेशन है कि वो सारे अपना वोट कास्ट करें, अपने कंट्री के लिए एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें। ये जो आज टुलिप गार्डन में प्रोग्राम हो रहा है इससे मतलब लोगों को अवेयर हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, वोट क्या है, इससे क्या होता है। और मतलब जो 18+ है उनको वोट कास्ट करना चाहिए जो एलिजिबल होता है ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकें। बहुत अच्छे, इससे बहुत। अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो एसीबी ने कठुआ जिले में विरासती इंतकाल और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 3000 रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के लिए आरोप में एक पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एक बयान में एक प्रवक्ता ने कहा कि एसीबी को मशेडी के एक निवासी से एक लिखित शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि हल्का मशेडी के पटवारी गुलशन सिंह विरासती इंतकाल, म्यूटेशन और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उससे 5000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। जांच के दौरान एक ट्रैप टीम का गठन किया गया जिसने जाल बिछाया और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में आरोपी पटवारी को 3000 की रिश्वत राशि मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के साथ आखिरी अपडेट पर आपको लेकर चले तो आज जम्मू कश्मीर के हर एक मस्जिद गृह में माए रमजान के आखिरी शुक्रवार को जुमे उल विदा की नमाज के दौरान हजारों रोजेदारों ने की नमाज अदा। अमन और शांति की दुआ मांगी गई और वहीं पे जुमा उल विदा के मौके पर दरगाह हजरत बल में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी उमड़े। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं आपको। Saatleri bana bir şu dini
फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।